इंपेरेटिव सेंटेंस की। ठीक है, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, जो मैंने आपको सिखाया था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस और ऑब्जेक्ट आ जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस इसी को बोलते हैं। क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं आप और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो जब इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाया जाता है तो क्या किया जाता है, तो ये कैसे बनता है? तो देखिए, इसको बनाने का जो है वो दो तरीका है। मैं कहूंगा कि दो तरीके से बनाया जाता है। कैसे? जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, दरवाजा खोलो, ये सेंटेंस है, दरवाजा खोलो, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ओपन दी डोर। ये हो गया सेंटेंस, ओपन दी डोर। अब इसी सेंटेंस को मान लो आपको पैसिव बनाना है, पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाना है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? दरवाजा खोला जाए, दरवाजा खोला जाए। ठीक है जी, जैसे होता थी ना, मतलब पहले के जमाने में राजा महाराजा के टाइम में होता नहीं था, उसे दंड दिया जाए, उसे 100 कोड़े लगाए जाएं, उसे बुलाया जाए, ऐसा करके बोला जाता था ना। ना ये पता कि कौन बोल रहा है, ना ये पता किसको बुलाया जा रहा है। समझ रहे हो? तो उसी सेंटेंस को मैंने यहां पे लिखा है, दरवाजा खोला जाए। तो ये है पैसिव वॉइस, यानी कि ये नहीं पता कि ऑर्डर कौन दे रहा है, है ना, बस बोला जा रहा है कि दरवाजा खोला जाए, यानी कि 100 लोग बैठे हुए हैं एक कमरे में और कोई आके बोल दे रहा है दरवाजा खोला जाए। अगर किसी का मन हुआ तो जाके खोल देगा, तो सब यही सोचते रहेंगे कि मैं क्यों खोलूँ वो खोलेगा, मैं क्यों खोलूँ वो खोलेगा, और इस चक्कर में कोई खोलेगा ही नहीं। ठीक है जी, तो दरवाजा खोला जाए, कैसे इसको इंग्लिश में लिखेंगे हम? ऐसे लिखेंगे, लेट द डोर बी ओपन्ड। एक ये तरीका है लिखने का, लेट द डोर बी ओपन्ड। यानी कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप लेट का यूज करते हैं, द डोर यानी कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद आप इसमें बी लगा देते हैं और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, अच्छा, इसमें आप एक चीज और भी लगा सकते हो, क्या? बाय ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। बाय ऑब्जेक्ट कैसे लगा सकते हो? देखिए ऐसे, जैसे सेंटेंस लिखा है दरवाजा खोला जाए, ठीक है, अब मैं इसमें लिख दूं कि दरवाजा खोला जाए मेरे द्वारा। अगर मैं ऐसे कर दूं, मेरे द्वारा, दरवाजा खोला जाए मेरे द्वारा, हालांकि कोई अपने आप को ऐसा नहीं बोलता है कि दरवाजा खोला जाए मेरे द्वारा, इसकी जगह पे इंसान यूं बोलेगा कि मैं दरवाजा खोलता हूं। ठीक है, तो दरवाजा खोले जाए मेरे द्वारा या उसके द्वारा, हमारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, जब ये चीज जुड़ जाती है तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है लेट द डोर बी ओपन, तो इसके बाद लिख दो आप बाय हिम या मी, वट एवर, आप मी कर दो, यहाँ पे उसके द्वारा लिख देते हैं लोग, उसके द्वारा। ठीक है, ये हो गया। तो ये बाय ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी, ये बाय ऑब्जेक्ट हो गया। लेट ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आ गया आपका, बी आ गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय ऑब्जेक्ट। देख लो, ये रहा लेट, ये रहा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, बी आ गया, ओपन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये इस तरीके से आप इंपेरेटिव सेंटेंस को बना सकते हो। एक तो ये तरीका है। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, एक और तरीका भी है, मैं वो भी बता देता हूं आपको। जैसा कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है दरवाजा खोला जाए, ओपन द डोर। ठीक है जी, तो ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। अब पैसिव की बात करते हैं, इसी सेंटेंस को हम पैसिव में बात करते हैं। सिर्फ लिखा हुआ है कि दरवाजा खोला जाए, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जब कोई ये सेंटेंस बोलेगा कि दरवाजा खोला जाए, तो वहां पे बोलने वाला इंसान जो होगा वो किस तरीके से बोल रहा है ये देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑर्डर दिया जाता है कि दरवाजा खोला जाए, ऐसा बोला जा सकता है, यानी कि यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड यानी कि आपको आदेश दिया जाता है, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। अब इस सेंटेंस में हो क्या रहा है, पहले इस चीज को आप समझना। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ना, इस ऑर्डर की जगह पे एडवाइस भी हो सकता है। ठीक है जी, इस एडवाइस की जगह पे रिक्वेस्ट भी हो सकता है।
कि आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप दरवाजा खोल दें, ठीक है, आपको एडवाइस दी जाती है कि आप दरवाजा खोल दें, ठीक है, या फिर आपको आदेश दिया जाता है कि आप दरवाजा खोल दें। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, ये जो यू आर ऑर्डर्ड लिखा हुआ है ना, यू आर ऑर्डर्ड, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस है। लेकिन टू ओपन द डोर जो लिखा है, टू ओपन द डोर, बेसिकली ओपन द डोर, ये तो सेंटेंस यही सेम हो गया ना, ओपन द डोर, देख रहे हो, यानी कि एक्टिव। तो हाँ जी, यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो यू आर ऑर्डर जो बोला जा रहा है ना, ये आपका पैसिव वॉइस है और ये आपका एक्टिव ही है। बस हम क्या कर रहे हैं, दोनों को कनेक्ट कर दे रहे हैं टू से। तो आप इस तरीके से भी पैसिव वॉइस बोल सकते हो अगर वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बता रहा था कि इस तरीके से भी सेंटेंस बोला जाता है। चलिए, तो अब रूल के हिसाब से थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं इंपेरेटिव सेंटेंस का, जो मैंने इसका रूल लिख रखा है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। कहाँ है, ये रहा, ये रहा इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए लिखा है ना, उसे पढ़ाओ, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, बी आ जा रहा है, साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कैसे होगा, लेट्स सी, टीच हिम और उसे पढ़ाया जाए, आ रहा है, तो लेट हिम बी टॉट, लेट हिम बी टॉट, ये ऐसे हो जाएगा, उसे पढ़ाया जाए यानी कि लेट हिम बी टॉट। यही चीज मैंने आपको इससे पहले बताई है। चलिए अब लेट में थोड़ा सा देख लेते हैं लेट का यूज कैसे करते हैं हम। तो ये भी ऐसी होगा, लेट्स प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, देखिए लेट लिखा है, फिर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लिखा हुआ है, बी लिखा है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि जो सेम मैंने आपको ऊपर इंपेरेटिव सेंटेंस में बताया था, सेम चीज इसमें लेट में भी हो जाती है। जैसे सेंटेंस लिखा है, आओ उसे पढ़ाएं, लेट्स टीच हिम, ये सेंटेंस है। इसी सेंटेंस को हमने पैसिव में लिख के देखा कि उसे पढ़ाया जाए, तो हमने क्या कर दिया, लेट हिम बी टॉट, यहाँ पे बस बी आ गया, देख रहे हैं, ये सेंटेंस थोड़ा सा इस तरह से बदल जाता है, लेट हिम बी टॉट, यानी कि सबसे पहले लेट आ गया, ये रहा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ये रहा हिम, ठीक है, और बी की बात कर रहे हैं तो बी ये रहा जो फिक्स रहता है, ठीक है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वो तो आपको पता ही है कि पैसिव वॉइस में आता ही आता है, ठीक है जी। इसके बाद एक सेंटेंस और लिखा है, मुझे उसे पढ़ाने दो, तो लेट मी टीच हिम, ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, यानी कि लेट ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आ जाता है, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, और इस सेंटेंस की पहचान क्या होती है, ने दो। इसी को अगर हम पैसिव में करते हैं तो क्या हो जाता है, लेट आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन वैसे जैसे आ रहा है बिल्कुल आएगा, बस बी जुड़ जाएगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही आती है, बाई ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें बाई ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए नेक्स्ट, जैसे कि लेट मी टीच हिम, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट हिम बी टॉट, हो गया सिंपल। तो इसमें बी लग जा रहा है बस, बाकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जा रही है, जैसे ये सेंटेंस बन रहे हैं सिंपल हो रहा है। चलिए, तो ये हो गया, और बाकी रही मोडाल्स की बात, तो मैं अभी आपको मोडाल्स के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा मुझे और बताना था आपको इम्पेरेटिव के बारे में, शायद मैंने बता दिया, कहीं रह गया क्या, चलिए, इम्पेरेटिव हो गया आपका, डन, इम्पेरेटिव तो आपका हो गया। अब हम मोडाल्स की बात कर लेते हैं, चलिए। तो चलिए, कैन में माइट, सबसे पहले मैंने कैन में माइट ले लिया है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैन में माइट है, बस बी जुड़ जाएगा साथ में और कुछ नहीं होगा। ये देखिए कैन में माइट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे कैन में माइट ही है लेकिन साथ में बी जुड़ जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है कि मैं उसे पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच हिम, और यहाँ पे सेंटेंस का लिखा हुआ है उसे पढ़ाया जा सकता है, ही मे बी टॉट या ही कैन बी टॉट, ही माइट बी टॉट, ठीक है, मे बी माई बी और मे बी माइट बी लग करके, बी लग करके फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसमें बस इतना ही अंतर है जो कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया